हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम कंप्यूटर से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए में है 1949 में, ऑप्शन बी में है 1951, ऑप्शन सी में है 1946 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1947 ईस्वी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 में। क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो पितामह कहिए या जनक कहिए, पितामह कहिए या जनक कहिए, बात बराबर है। तो निम्नलिखित में से इसे कंप्यूटर का पितामह या जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए में है हरमन होलरीथ, ऑप्शन बी में है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी में क्या है बेल्स पास्कल और ऑप्शन डी में क्या है जोसेफ जैक्यूर्ड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए में है हरमन होलरीथ, ऑप्शन बी में क्या है बेल्स पास्कल, ऑप्शन सी में है विलियम्स ब्रूस और ऑप्शन डी में है चार्ल्स बैबेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बैबेज। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बैबेज का है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? या कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है मतलब क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए में है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी में क्या हार्डवेयर, ऑप्शन सी में क्या फर्मवेयर और ऑप्शन डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत कौन सा आता है? तो एग्जाम्पल में समझ लिए, हार्डवेयर के अंतर्गत जो आता है वो होता है मदरबोर्ड। डायरेक्टली हार्डवेयर के अंतर्गत कौन सा आता है? तो यहाँ लिख दे शॉर्टकट में MB, यानी मदरबोर्ड। रैम आता है RAM, रैम। CPU आता है माउस, कीबोर्ड। ये सब जितना है सब हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर का मतलब समझिए जिसे आप अपनी हाथों से टच कर दिए, हार्डवेयर। समझने के लिए हार्डवेयर हो गया, और सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते, जो कि स्क्रीन के अंदर है, जैसे MS एक्सेल रहता है, MS वर्ड रहता है, वो सब डिस्प्ले के अंदर रहता है, वो हो गया सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर जिसे आप हाथ से टच कर सकते हैं। हम चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रण। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है प्रिंटर, ऑप्शन बी में क्या है कुंजी पटल, ऑप्शन सी में क्या है CPU और ऑप्शन डी में क्या हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ।
तो आपका प्रश्न संख्या 6 में क्या है, निम्नलिखित में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। निम्नलिखित में नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। आपका ऑप्शन ए में है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी में है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी में है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी में है अन्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ए और सी दोनों सेम ही है, यानी ए को या सी को मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए, सी सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वां की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर जो है COMPUTER, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए में है गणना करने वाला, ऑप्शन बी में क्या है संगणक, ऑप्शन सी में क्या है हिसाब करने वाला और ऑप्शन डी में क्या है परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संगणक। यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम कौन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो संगणक। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए में है 5 दिसंबर, ऑप्शन बी में 14 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 22 नवंबर और ऑप्शन डी में है 2 नवंबर। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 नवंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार इसे 2 दिसंबर बता दिए जाते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल गलत है। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए या कहीं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 नवंबर को ही मनाया जाता है, 2 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 8वां है, CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी में है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक होता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रोम। ये कंप्यूटर का ही पार्ट सब है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इस तीनों को यहाँ से याद रखिएगा, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। इस तीनों का प्रश्न से यहाँ से 3 प्रश्न को याद रखिएगा। अब तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में है, 1 किलोबाइट यानी KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। किलोबाइट को शॉर्टकट में KB पढ़ा जाता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए में 1024 बाइट, ऑप्शन बी में क्या है मेगाबाइट, ऑप्शन सी में क्या है गीगाबाइट और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोबाइट कितने के बराबर होते हैं, 1024 बाइट के बराबर। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं। अब इसी में 10 क्वेश्चन बनाएगा एक ही प्रश्न को। 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होते हैं, तो 1024 और 1 मेगाबाइट में कितना होते हैं 1024। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ाने से अच्छा है एक ही में हर एक कुछ समझा दिया जाए। तो 1 किलोबाइट, यहाँ से 3-4 प्रश्न भी याद रखिएगा कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1024 बाइट। यदि आपसे पूछे कि
1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर, तो 1024। या 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, वो भी 1024। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न को याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसमें भी जितना लिखा हुआ है सबका यूज हम बताएंगे। इसमें कंट्रोल भी का क्या है, कंट्रोल सी का क्या है। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि किसी फाइल को, तो प्रश्न संख्या 10वां है, किसी फाइल के पेस्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा होता है। किसी फाइल के पेस्ट करने का, जब आप कॉपी कर लेते हैं तो पेस्ट का टाइम आता है, कॉपी के बाद है पेस्ट का। जब आप कॉपी किसी चीज़ को कर लेते हैं उसके बाद पेस्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर में किसी फाइल को पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए में कंट्रोल ए, ऑप्शन ए में है कंट्रोल भी, ऑप्शन ए में है कंट्रोल भी, ऑप्शन बी में है कंट्रोल सी, और ऑप्शन सी में क्या है कंट्रोल एक्स, और ऑप्शन डी में क्या है शिफ्ट ए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल भी। कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से फिर से समझिए। यहाँ से ये पेस्ट, कंप्यूटर में पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल अब प्लस, पहले कंट्रोल उसके बाद भी दबाइए तो पेस्ट हो जाएगा। और इसका कंट्रोल प्लस सी का काम है, इससे होता है क्या कॉपी, इससे होता है कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल भी से हो जाएगा पेस्ट, और कंट्रोल ए दबाइएगा, कंट्रोल सी यानी कंट्रोल प्लस ए, तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये सिलेक्ट हो जाता है, पूरा जितना रहता है ऑल सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी आप 4-5 प्रश्न को याद रखिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।